जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। भक्तों, आज की कथा में हम जानेंगे भगवान शिव किसी से नहीं डरने वाले देवता क्यों हैं। तो मैं आपको भगवान शिव के निडर स्वरूप की एक प्राचीन कथा विस्तार से सुनाता हूँ, जो दर्शाती है कि क्यों वे किसी से नहीं डरते, ना देवता से, ना दानव से, ना मृत्यु से, ना समय से। भक्तों, कथा का नाम है कालांतर का सामना करने वाले महादेव। प्रसंग: असंख्य युग पहले एक समय ऐसा आया जब काल, मृत्यु और समय के देवता, जिन्हें कहते हैं, स्वयं सभी देवों जीवों पर इतना हावी हो गए कि देवता भी उनसे भयभीत हो गए। काल की छाया से बचना असंभव था। भक्तों, जिस पर भी उनकी दृष्टि पड़ती उसका अंत निश्चित था। भक्तों, अगर अभी तक आपने हमारे धार्मिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बने रहिए भगवान शिव की ऐसी ही कथाओं में। भक्तों, देवताओं ने सोचा यदि काल का प्रभाव हम पर भी है तो कोई हमें बचा नहीं सकता। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि एक ही उपाय है। एकमात्र महादेव जी ही हैं जो काल को भी निगल सकते हैं, जो काल का सामना करने में सामर्थ्य हैं। क्यों ना हम सब महादेव की शरण में जाएं। भक्तों, काल और शिव का सामना। देवताओं के अनुरोध करने पर महादेव कैलाश पर ध्यान मगन बैठे थे और उसी समय काल स्वयं एक विशालकाय विकराल रूप में वहां पहुंचा महादेव के समीप। उनकी आंखों से अग्नि की लपटें निकल रही थीं और वे महादेव से बोले। भक्तों, काल महादेव से कहते हैं कि हे शंकर, मैं काल हूँ, मृत्यु हूँ, समय हूँ। मुझसे बड़ा कोई नहीं है और मुझसे कोई नहीं बच सकता। मैं तुम्हें भी समाप्त कर दूंगा। महादेव ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए काल की ओर देखते हुए बोले, हे काल, तुम सबका अंत कर सकते हो, लेकिन मैं उस परम तत्व का स्वरूप हूँ जो ना जन्म लेता है ना मरता है। तुम्हारा प्रभाव सृष्टि के प्राणियों पर है, अतः मुझ पर नहीं। भक्तों, काल क्रोधित हो गया और महादेव पर टूट पड़ा। उसी क्षण शिव ने अपना महाकाल रूप धारण कर लिया और जटाएं आकाश तक फैल गईं। तीसरे नेत्र से ज्वालाएं निकलने लगीं। भक्तों, अगर कथा पसंद आ रही है तो एक लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में जय श्री महाकाल और हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा। जय श्री महाकाल। भक्तों, काल का अंत। महादेव ने त्रिशूल उठाया और कहा, हे काल, यदि तू दूसरों को निगलता है तो आज मैं तुझे निगलूंगा। एक ही क्षण में उन्होंने काल को पकड़कर अपने मुंह में समा लिया और शांत भाव से पुनः ध्यान में लग गए और अपने ध्यान में लीन हो गए। भक्तों, जब देवताओं ने पूछा कि हे प्रभु, आपने तो काल को निगल लिया है, अब आप ही बताइए, अब सृष्टि का चक्र कैसे चलेगा? सृष्टि का मृत्यु काल और पुनः जन्म काल कैसे होगा? महादेव जी ने उत्तर दिया, मैंने उसे नष्ट नहीं किया है भक्तों, बस यह याद दिलाया है कि कोई भी मुझसे बड़ा नहीं है। समय भी मेरी आज्ञा से चलता है और सृष्टि का हर कार्य मेरी ही इच्छा से होता है, यहाँ तक कि एक तिनका भी मेरी ही इच्छा से हिलता है। भक्तों, कथा का संदेश। इस कथा से पता चलता है कि भगवान शिव किसी से नहीं डरते, क्योंकि वे आजन्मा और अमर हैं, जिनका आरंभ और अंत नहीं है। वे स्वयं महाकाल, काल के भी स्वामी और उनके लिए देव, दानव, मृत्यु, समय, यहाँ तक कि ब्रह्मांड भी माया जाल मात्र है। जिस प्रकार एक कठपुतली वाला व्यक्ति कठपुतलियों को नचाता है, उसी प्रकार महादेव अपनी इच्छा से इस सृष्टि को
रचाते हैं। भक्तों वे सदा वैराग्य और अभय के प्रतीक हैं, जो सबको भय से मुक्ति देते हैं। जय श्री महाकाल।